भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था राइट टू इक्वलिटी, अब आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल आता है 23 से 24 के बीच में। देखिए क्या करते हैं, राजा महाराजा जो पूर्वज होते थे ना, पहले जो राज करते थे हमारे देश में, वो बड़ा ही शोषण करते थे। क्या करते, बहुत ही शोषण करते थे, गरीब उसमें होते थे, वंचित होते थे। क्या करते, उनको अपने राजमहल में लाकर बेगार करवाते थे। है तो अभी भी, लेकिन बहुत नाम मात्र का। अब तो पकड़े जाने पर उनको जेल भी होती है, जुर्माना भी देना पड़ता है, फिर बच्चे का भरण पोषण भी करना पड़ता है। सब प्रतिबंध है, लेकिन क्या करता है, अभी भी कुछ है। क्या होता है, खत्म तो होती है लेकिन वो धीरे धीरे। लेकिन कभी समाज की बुराइयां ना खत्म नहीं हो सकती जब तक हम न चाहें उन्हें। तो कुछ होते हैं डिस्टर्बेंस एलिमेंट जो चाहते ही नहीं कि बुराइयां समाज से समाप्त हो, इसीलिए क्या करती हैं, धीरे धीरे चलती ही रहती हैं। तो ये आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार या बेगार, मानव का हम क्या कर सकते, खरीद बिक्री नहीं कर सकते। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज में सुना होगा कि बिहार से कुछ बच्चों को पकड़ के लाए हैं, सऊदी अरब भेज रहे हैं, कुछ झारखंड से लाए हैं। देखिए कौन फंसता है इनके ट्रैप में, जो क्या होता है, गरीब होता है, जिसके पास खाने के लिए 2 समय का रोटी नहीं होता है। अब क्या करते हैं, हमारा जो बिहार है ना, यूपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब बड़े ही ट्राइब एरिया से बिलोंग करते हैं, बड़ा गरीब होते हैं। कुछ ट्राइब के होते हैं जो उनके पास खाने पीने के नहीं, जो जंगलों में गुजारा करते थे, आजकल सोचते हैं सब समाज में जाएं, उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लागू करती है, लेकिन उनके पास पहुंचता नहीं है, वो हमारे नेता ही खा जाते हैं। तो उन्हीं को ये ट्रैप में फंसाते हैं और क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं। अब भारत में कुछ तो बेचते हैं इधर उधर, कुछ क्या करते हैं, विदेशों में बेच देते हैं। अब विदेश में भगवान जाने उनके साथ क्या होता है। लेकिन अब वो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं, कुछ हमारे जीआईपी के लोग पकड़ते हैं रेलवे स्टेशनों पर। वो बच्चों को वहाँ से बहला फुसला कर लाया जाता है और उनकी एज क्या होती है, वो टीन होते हैं, उनकी उम्र लगभग 17, 18, 14, 15 ऐसे ही होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। तो क्या करते हैं, उनको लाते हैं बहला फुसला कर और वो बेचते हैं। अब बेचने के बाद भगवान जाने क्या होता है उनके साथ। तो ये क्या करता है, इस पर भारत सरकार को बहुत ही अभी काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक गरीबी नहीं समाप्त होगी तब तक क्या होगा, ये जो लोग होते हैं इनकी ट्रैप में आते हैं बेचने वाले, ये समाप्त नहीं होंगे। इसीलिए गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। तो कह रहा है इससे मानव दुर्व्यापार और बेगार, इसमें क्या क्या आता है, महिला आते हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, इनको वस्तुओं के समान खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। अगर जो आप खरीदते या बेचते पकड़े जाओगे तो विधि के अनुसार आपको दंडित किया जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, महिलाओं को लाते, छोटे छोटे बच्चों लाते 14-15 एज के, उनको क्या करते हैं, इधर कोई बेच दिया, कहीं वेश्यावृत्ति में शामिल हो गई। जितने भी अनलीगल काम होते हैं ये इनसे करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अमान्य है। बच्चों को पकड़ के लाते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं, अपने घरों में झाड़ू पोछा लगवाते हैं, जबकि उनकी एज क्या होती है, पढ़ने की होती है। उनको क्या करते हैं, हम ला करके बेच देते हैं बाजारों में और लोग खरीद करके क्या करते हैं, ये खुलेआम नहीं होता, ये इलीगल ही तरीके से होता है। फिर पुरुषों को भी, अगर जो आपने क्या किया, गलती से आपसे पैसे ले लिए, पैसे नहीं चुका पाए, तो कहते हैं हमारे घर काम करो। बलवत पूर्वक, बलात्कार का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ गलत ही, बलवत पूर्वक कराया गया काम को बलात्कार कहते हैं। तो क्या करते हैं, बलपूर्वक इनसे क्या करते हैं, काम करवाते हैं, रखे रहते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो पैसे लिए रहते हैं, पैसे तो उनके हैं, सपोज अगर 1000 रुपया वो लेकर आए, अब वो नहीं दे पाए, कहते हैं आप इस पर हम ब्याज लगाएंगे, और जब तक आप ब्याज मर नहीं जाओगे तब तक ये ब्याज चलता रहेगा, वो काम करता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा, वो चुका ही नहीं पाएगा। वो अपने तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं मालिक लोग। इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया है क्या, हमारे संविधान ने। लेकिन देखिए वो तो संविधान में लिख तो दिया गया है कि इस पर क्या करें, प्रतिबंध लगाएं, लेकिन उसको फॉलो कौन करवाता है, हमारी गवर्नमेंट है। जब उसको ढंग से फॉलो ही नहीं करवाएगी तो कहाँ से समाप्त होगी बुराइयां समाज की। समाज की बुराइयां तभी समाप्त होगी जब हम इसको क्या करेंगे, ढंग से फॉलो करवाएंगे। और हमारे देश की ये समस्या है कि नियम तो बनता है, नियम कानून सब बन जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता।
जब तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक समाज की कोई भी बुराई समाप्त नहीं होगी। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, एक हमने पेपर पढ़ा था उसमें कहते हैं अगर हम जेल जाना चाहेंगे तो भारत के जेल में, ना कि अमेरिका के। तो किसी ने कहा क्यों भाई साहब? कह रहा भारत के जेल में जो नियम कानून होते हैं वो सब पन्ने पर होते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं होता। अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ सब कुछ रियलिटी में होता, पन्ने पर भले ना हो। देवदासी, आप कहोगे ये कौन सा दासी आ गया? हमने अभी दासी सुनी थी, अब देवदासी आ गई। ये दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित है, अब तो धीरे धीरे कम हो गया है, बहुत ही प्रचलित था। क्या करते हैं, मंदिरों में जो गरीब होते हैं वो अपनी बेटियों को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं मंदिर को, कि आप इसी मंदिर में रहो, इसी का पूजा पाठ करो, साफ सफाई करो, देखभाल करो। इसको बोलते हैं देवदासी। अब देवदासी, अब वहाँ पंडित जी भी रहते हैं, कभी क्या होता है पंडित जी का भी मूड बदल जाता है। अब मूड पंडित जी का जब बदलता है तब उनको जेल जाना पड़ता है। इसीलिए ये यहाँ इनका बहुत ही शोषण होता था वहाँ पर। कहने के लिए तो देवदासी थी बेचारी, ये अपने गरीबी के कारण गई थी। अब वहाँ क्या हुआ, पंडित जी का मूड बदल गया। तब इसको मूड ना बदले इसीलिए इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि देवदासी अब कोई भी लड़कियां नहीं रहेंगी। मंदिर के आप पूजा करना है तो पंडित जी खुद करें और खुद साफ सफाई कर लें। वो अलग बात है कि करते हैं, हमारी श्रद्धा है, हम जाते हैं वहाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, एक हमारा धर्म है, उसको हम बिल्कुल फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन जो ये अनैतिक कार्य होते हैं इसको क्या करना है, रोकना है। और ये देखिए पंडित जी नहीं रोकेंगे, ये पुजारी भाई साहब होते हैं, ये क्या करना है, हम आपको जागरूक होना पड़ेगा कि हम जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, लेकिन देखें कोई ऐसा अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा है कि जिसको हम क्या करना है, देख करके अनदेखी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उसको हमको समाज को सभ्य बनाना है, तभी ये समाज सही रास्ते पर चलेगा। दास होता है, राजा महाराजा किसी के पास 100 दास, किसी के पास 200 दास, बड़े जिसके पास जितने दास वो उतना बड़ा राजा। अभी क्या है, दास प्रथा भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं। अब हम दास, अंग्रेज भी बहुत बनाए थे दास, जब तक अंग्रेज थे जबरदस्ती, देखो रेल ट्रैक बिछवाते थे, सड़कें बनवाते थे, झाड़ू पोछा करवाते थे अपने घर में पकड़ के, मारते भी थे, काम भी करते थे और मार भी खाते थे। ये क्या है, हमारा संविधान इस पर भी प्रतिबंध लगाता है। और वेश्यावृत्ति पर भी क्या करते हैं, छोटे छोटे जो प्रदेश होते हैं या फिर छोटे जो गरीब वंचित होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वहाँ से खरीद के लाते हैं। और बड़े बड़े जो शहर होते हैं, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, लखनऊ हो गया, बहुत सारे वेरियस स्टेट हैं, उसके जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें लाकर इनको बेच दिया जाता है। और बेचते किसके हाथ में है, ये जो दलाल होते हैं इतने ही गड़बड़ होते हैं, जैसे लगते हैं इनके घर में माँ बहनें है नहीं। ये क्या करते हैं, ये इनको बेचते हैं उसके हाथ जो इनसे बड़ा ही अनैतिक काम करवाता है, जो सोचने पर भी उनसे घृणा होने लगती है इन दलालों से। तो क्या करते हैं, उनको वेश्यावृत्ति में शामिल कर देते हैं। और जो जितना ही गंदा काम होता है, कहते हैं जो काम गंदा होता है ना वो कभी मंदा नहीं होता। इसीलिए इसकी एक तो सरकार की भी कुछ नाकामियां रहती हैं इसमें, और पुलिस की तो मिली भगत होती है, बिना इसके कहाँ होने वाला है। तो यहाँ भेज देते हैं, इनसे अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं जो हमारे समाज के लिए ये कलंक है, इसको मिटाना चाहिए। इस पर किसको ध्यान देना चाहिए, समाज को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये आर्टिकल क्या करता है 23 में, ये प्रतिबंध करता है, बिल्कुल निषेध करता है कि ये नहीं करना है, ना करवाना है। अगर जो करता करवाता नहीं है वही केवल दोषी नहीं है, जो देखता है वो भी दोषी है, अगर जो उसको सूचित नहीं करता है। अगर जो हम चोरी होते हुए देख रहे हैं और देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं तो उस चोर का मन और बढ़ जाता है कि कोई बोलेगा है नहीं, कहेंगे हमारी दुकान है नहीं, हम कहे जाए बोलने नहीं। अगर जो आप गलत काम करते देख रहे हो तो बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उससे बढ़ जाओ, झगड़ा करो, नहीं, तुम पुलिस को सूचित करो कि ये गलत काम हो रहा है यहाँ पर, और पुलिस अपने ढंग से उससे निपटेगी। तो ये हो गया आर्टिकल 23।
और आर्टिकल 24 में कहता है कि कारखानों में बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाता है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। देखिए, जो हम दुकानों पर जाते जो छोटू मिलते हैं ना, हम छोटू उन्हें बोल देते हैं, वो अपने घर के सबसे बड़े होते हैं। हम उन्हें छोटू बोलते हैं लेकिन वो अपने घर के सबसे बड़े होते हैं और उनकी मजबूरी होती है, अगर जो काम नहीं करेंगे तो अपने घर का भरण पोषण कैसे करेंगे। तो उनको छोटू नहीं समझो, वो बहुत ही बड़े होते हैं। जब हमारी उम्र खेलने कूदने की होती है तो वो किसी होटल पर, किसी कारखाने में, किसी दुकान पर वो काम करते हैं अपना घर पालने के लिए, कि हम उससे अपना 2 समय का रोटी इकट्ठा कर सके, खा सके। तो क्या करता है, प्रतिबंध करता है हमारा संविधान आर्टिकल 24 के अनुसार। फैक्ट्री में, फैक्ट्री कैसी हो गई, वहाँ पर विस्फोटक सामग्री बन रहा है, पटाखे बन रहे हैं, केमिकल बन रहे हैं, वहाँ क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है कि यहाँ बच्चों से काम नहीं करवाना है। दूसरा, खान में, जैसे कोयले की खान हो गई, हम कोई सुरंग का निर्माण कर रहे हैं, कुछ मिनरल्स निकाल रहे हैं जमीन खोद के, तो वहाँ क्या करता है, बच्चों पर प्रतिबंध करता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वहाँ नहीं काम कर सकते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगाता है हमारा संविधान। फिर निर्माण कार्य में, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, आप लोग देखो कहीं पुल बन रहा है, कहीं मकान बन रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, अंडरग्राउंड रोडें बन रही हैं, वहाँ क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे कार्य नहीं कर सकते। यहाँ 18 वर्ष से ऊपर जितने बच्चे हैं, 15 वर्ष से लेकर के ऊपर, वहाँ उनसे काम करवाओ। लेकिन 15 वर्ष अगर जो कम है वो काम करवाते हुए पकड़े गए तो आप दंडित किए जाओगे, जुर्माना भी दिया जाएगा और बच्चे का जो शिक्षा में पैसा खर्च करना होगा वो भी तुम्हें से खर्च करवाया जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान में रखना और बच्चों से कार्य बिल्कुल नहीं करवाना। रेलवे में ये भी बड़ा डेंजरस होता है, रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, उस पर भी कोई काम रेलवे के अंदर हो रहा है, वहाँ भी प्रतिबंध करता है हमारा संविधान कि यहाँ आपको कार्य नहीं करवाना है। किससे, बच्चों से। हाँ, अगर जो ऐसा कोई कार्य हो जिसमें कोई हानि ना पहुँचे तो बच्चों से आप 14 वर्ष की उम्र है तो करवा सकते हैं आप उससे। वहाँ हमारा संविधान थोड़ा लचीला प्रवृत्ति का है। लेकिन अगर ये सारी बातें हैं, काम में आप इन्वॉल्व हुए रहते हैं तो आपको दंड अवश्य दिया जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करो और खराब लगे तो डिसलाइक करो। और डिसलाइक क्यों किया इसका जवाब जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।